सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 176वीं कक्षा। दूसरे अध्याय के प्रथम पाद में 56वां सूत्र चलेगा। कर्मधारय समास जहां से प्रारंभ हुआ था, अभी वो प्रकरण चल रहा है। बताएंगे कोई कहां से प्रारंभ हुआ था कर्मधारय समास? कर्मधारय तत्पुरुष यहां से प्रारंभ हुआ था। कहां पहुंच गया? हाँ, पूर्व कालिक सर्वजरत पुराण नव केवलाः समानाधिकरणेन, यहां से प्रारंभ हुआ था क्योंकि समानाधिकरण शब्द वहां आ चुका था और उस समानाधिकरण की अनुवृत्ति जा रही है 71 संख्या तक। और 71 संख्या पर सूत्र फिर अंत में है ही, पाद का अंत ही है वो। तो इस सूत्र से लेकर के, यह हमें देखो प्रकरणों का पता नहीं रहेगा तो हम उलझ जाएंगे इसमें। तो ये 48 संख्या से लेकर के और पाद के अंत तक ये कर्मधारय तत्पुरुष का प्रकरण है। तत्पुरुष समाप्त नहीं हुआ अभी। तत्पुरुष तो दूसरे पाद में भी जाएगा जब तक बहुरी ही नहीं आ जाएगा तब तक। लेकिन कर्मधारय तत्पुरुष जिसको हम समानाधिकरण कहते हैं, ये पाद के अंत तक जाएगा। अब इसमें अभी तक जो सूत्र आए थे कर्मधारय तत्पुरुष के, कर्मधारय हम क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि समानाधिकरण कहा गया है और तत्पुरुष है समानाधिकरण है, कर्मधारय है, वहां कर्मधारय होता ही है। तो इस तरह से यहाँ जो अब तक जो सूत्र आए हैं विशेषण विशेषण बहुलम से पहले, तो इसमें कहीं ऐसे भी थे कि विशेषण बाद में विशेष्य पहले, इस तरह के भी सूत्र आए हैं। लेकिन ये इन सब का मुख्य सूत्र है। इसके अपवाद रूप में पहले आ चुके हैं ये, और ये मुख्य सूत्र है। और अब आगे जो है इसके फिर विस्तार है, प्रपंच, इसी का विस्तार। इसके लिए कर्मधारय के जितने सूत्र पूर्व कालिक से लेकर के यहाँ तक कर्मधारय कर्मवृत्ति आ रही है, उन सूत्रों कर्मधारय की निवृत्ति नहीं आ रही है, समानाधिकरण की आ रही है। समानाधिकरण है, समानाधिकरण है ना। और समानाधिकरण होने से हम कर्मधारय बोल, क्योंकि इसका नाम रख दिया गया पीछे प्रथम अध्याय में। मतलब वही हो गया, विशेष विशेषण भाव कर्मधारय में ही होता है। नहीं, वही तो होता है कर्मधारय, वही तो होता है। समानाधिकरण होगा ही वहां पर जहां विशेषण विशेष होगा। क्योंकि विशेषण विशेष में हम लोग बोलते हैं कि विभक्ति, वचन, लिंग सब एक होता है। यही तो नियम समानाधिकरण में है। जब अधिकरण समान है और दो शब्द उसको बोल रहे हैं, तो दोनों शब्दों का लिंग, दोनों शब्दों की विभक्ति, दोनों का वचन एक ही तो होना है। लिंग में कभी अंतर आ भी सकता है, क्योंकि कोई शब्द कभी कभी नित्य नपुंसक लिंग वाले होते हैं, तो वहां भले ही अंतर आ जाए, लेकिन प्राय करके विभक्ति, लिंग, वचन समान होगा। अगर दो शब्दों का वाच्य एक है तो, अधिकरण एक है तो, उसी को विशेषण विशेष्य कह देते हैं। तो अगला सूत्र है विशेषणम विशेष्येण बहुलम। विशेषणम प्रथमैक वचनांतम, विशेष्येण तृतीयैक वचनांतम, बहुलम प्रथमैक वचनांतम। विशेषण किसे कहते हैं? भेदक को, जो भेद उत्पन्न करता है। सामान्य और विशेषण, विशेषण भेद करने वाला होता है। ऐसे कह सकते हैं भेदक और विशेषण। हाँ, सामान्य समान वस्तुओं में जो भेद कर दे। जैसे दो गायें खड़ी हैं, अब दो गायें हमने कहा तो अब समानता को लेकर के हम कह रहे हैं ये दोनों गायें हैं, समानता की दृष्टि से बोल दिया। अब उसमें से एक गाय काली है, एक गाय सफेद है,
तो अब हमने एक गाय का नाम बोल दिया कि ये गाय काली है। अब ये गाय काली है कहते ही दूसरी इससे इसका भेद हो गया। विशेषण बोलते ही ये कृष्ण गाय है, विशेषण बोलते ही भेद बन गया। इसलिए एक वाक्य आपने सुना होगा दार्शनिक शब्दावली में कि सामान्यम एकत्व करम विशेषणस्तु पृथक्त्वकृत। एक बार मैंने पहले लिखाया भी था आपको ये वाक्य, सामान्यम एकत्व करम, हाँ, विशेषणस्तु विशेषणम तो पृथक्त्वकृत। सामान्य जो है एक बनाने वाला होता है और विशेषण भेद करने वाला होता है, पृथक्त्व करने वाला। पृथक्त्व माने भेद, अलग अलग कर देना। और इसीलिए कहीं भेद करना होता है बहुत सी वस्तुओं में, तो हम कुछ न कुछ उसकी विशेष गुण धर्म उसका बोलेंगे, तब पता लगता है कि हाँ ये इससे थोड़ा सा अलग है। तो विशेषणम विशेष्येण विशेषणवाची सुबंतम विशेष्यवाचिना समानाधिकरणेन सुबंतेन सह बहुलम समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। ये बहुल कहने से ये सूत्र बहुत व्यापक बन जाता है। कहीं भी कोई समास प्राप्त सूत्र न हो रहा हो समास का, तो इस सूत्र के द्वारा समास कर लेते हैं। उदाहरण दिया कि नील और उत्पल। अब नील और उत्पल, उत्पल हो गया कमल का एक कोई वैरायटी है उसकी, तो उत्पल कमल है। कमल तो बहुत सारे हैं, अनेकों कमल होते हैं, तो अनेकों कमलों में से हमने एक को छांटा, एक प्रकार के कमल को, उसमें नील शब्द लगा दिया कि वो कमल नील है, तो नील हो गया उसका विशेषण। अब समानाधिकरण क्यों है? क्योंकि उत्पल जिस कमल को कह रहा है उसी कमल को नील शब्द भी कह रहा है। नील उसी कमल के एक धर्म को बोल रहा है बस। तो अधिकरण अर्थात वाच्य दोनों का समान है। तो विशेषणवाची नील शब्द, विशेष्यवाची उत्पल शब्द, क्योंकि उत्पल के एक धर्म को विशेषण सदा विशेष्य के थोड़े से अंश को बोलता है, थोड़ा सा कोई धर्म कोई गुण उसका, उसको बोलेगा। और विशेष्य पूरी वस्तु को ही बोल रहा है, सारे गुण धर्मों को लेकर के। कमल के जितने भी धर्म है वो सारे घट रहे हैं उसमें, लेकिन नील शब्द सारे धर्मों को नहीं ले रहा है, केवल नीलत्व एक धर्म को लेकर के बोल रहा है। इसलिए विशेषण छोटा होता है, विशेष्य बड़ा होता है। और थोड़े से ही भेद होता है। भेद करने के लिए हमें थोड़ी सी बात मिल जाए बस भेद हो जाता है। तो विशेषणस्तु विशेषणम तो पृथक्त्वकृत। तो ये सूत्र क्या कह रहा है कि विशेषण का विशेष्य के साथ, अर्थात विशेष्य भी कैसा हो, समानाधिकरण हो, तब विशेष्य के साथ उसका समास हो जाएगा। तो नील का और उत्पल का समास हो गया। तो नील सु उत्पल सु समास करके नीलोत्पलम। विग्रह करने के लिए कर्मधारय समास में अदस शब्द का प्रयोग या तद शब्द का प्रयोग ये चलते हैं। तो नीलम च तद उत्पलम च या नीलम च अदह उत्पलम च, ऐसे भी कह सकते हैं। नीलोत्पलम। लाल कमल है तो रक्तम च तद उत्पलम च रक्तोत्पलम। अब बहुल कह दिया गया है तो कहीं कहीं ये, क्योंकि बहुत अर्थ आ सकते हैं उसमें, महाविभाषा चल रही है, लेकिन कहीं कहीं नित्य समास भी हो जाता है। जैसे कृष्ण सर्प, अब ये एक अलग ही जाति है, उसका नाम ही कृष्ण सर्प है। अब उसका भेद नहीं कर सकते हम, उन शब्दों को अलग अलग नहीं कर सकते। हम ये नहीं कहेंगे ये काला सांप है, ये तात्पर्य नहीं है वहां। वो कृष्ण सर्प नाम की जाति ही अलग है, वो कृष्ण सर्प से ही व्यवहित होगी। तो इस तरह से वहां कृष्णश्च असौ सर्प ऐसे विग्रह नहीं करते नित्य समास में। ऐसे ही चाल धान होते हैं, लाल धान देखे होंगे आपने, तो लोहितशाली नाम ही पड़ गया उनका। जब कोई वस्तु बहुत अधिक मात्रा में मिलने लगती है किसी गुण धर्म को लेकर के, तो फिर वो उसकी संज्ञा बन जाती है। जिस समास प्रकरण में जैसे आपने नीलोत्पलम कह दिया, कृष्ण सर्प कह दिया, ये बहुल से
क्वचित प्रवृत्ति के में समास प्रबोध क्वचित अन्य देव, ठीक है, तो दूसरा समास होना चाहिए था। हाँ तो वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। बहुल का तात्पर्य यही होता है, क्वचित अन्य देव का अर्थ यही है। क्वचित प्रवृत्ति का अर्थ यह है कि कहीं पर सूत्र नहीं लग पा रहा है और फिर भी लग रहा है, इनके कार्य जहाँ संभव नहीं है, प्राप्ति नहीं है, तो वहां प्रवृत्ति करा दी गई। और अप्रवृत्ति का तात्पर्य है कि सूत्र लग रहा है फिर भी रोक दिया गया उसको, क्वचित अप्रवृत्ति ही। क्वचित विभाषा में दो बन जाएंगे शब्द, लेकिन जो तीसरा चौथा शब्द है क्वचित अन्य देव, ये तो सब रास्ते खोल दिए इसने। अब अन्य में तो कुछ भी कर लो आप, समास बदल दो, कुछ भी कर लो वहां तो ये मैं कह रहा था कि किसी विशेषण से युक्त होकर के जब कोई वस्तु अधिक मात्रा में या प्रसिद्धि अधिक हो जाती है उसकी, तो फिर वो संज्ञा बन जाती है उसकी, तो लोहितशाली संज्ञा हो गई। अब उसमें ऐसा नहीं है कि लोहित का और शाली का समास किया गया इसलिए बन गया है, वो ठीक है हम समास कर लेंगे यहां पर, लेकिन विग्रह नहीं करेंगे उसका, ये नित्य समास कहलाते हैं फिर। तो कृष्ण सर्पः लोहितशाली ही। अब ये विशेषण ये शब्द अगले सूत्र में भी आ रहा है। तो अगले सूत्र में आ रहा है तो प्रश्न यही उठेगा कि फिर ये सूत्र अगला बनाए क्यों गया, क्योंकि अगले सूत्र का अर्थ वही तो करेंगे कि इतने सारे विशेषण किसी विशेष के साथ समास को प्राप्त होते हैं, तो वो तो यही कर रहा है इस काम को। तो ये विस्तार कहते हैं इसके लिए, इसी सूत्र का विस्तार। विस्तार कोई अपवाद नहीं होता है, विस्तार ये दिखाता है कि देखो ये जो पिछला सूत्र है, देखो ये ऐसे ऐसे होते हैं। तो उदाहरण समझ लो उसको, विस्तार को एक प्रकार से जैसे उदाहरण होते हैं ना, तो अगला सूत्र उसी के विस्तार को करते हुए उसके उदाहरण दिखा रहा है कि देखो ऐसे ऐसे होते हैं समास ये। तो उसमें क्या होता है कि विस्तार में हम प्रसिद्ध शब्दों को पकड़ लेते हैं, कुछ जिनका अधिक प्रयोग होता है। उदाहरण ऐसे ही दिए जाते हैं जिनका अधिक प्रयोग होता है प्राय करके, तो ऐसे ही कुछ सूत्र बन जाते हैं विस्तार करते हुए, उसमें प्रसिद्ध शब्दों को पकड़ लेते हैं। तो पूर्वापर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराश्च, वीराह प्रथमा बहुवचनांतम च विपदम, दो पद हैं इसमें। तो जहां प्रथमा है वहां विशेषणम प्रथमा को जोड़ेंगे, वहीं सुप जुड़ जाएगा, पीछे से आ रहा है। और जहां तृतीया है विशेष्यण वहां सुपा को जोड़ेंगे। तो पूर्व अपर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीर इत्येते विशेषणवाचिनः सुबन्ताः समानाधिकरण ही विशेष्यवाची भी सुबंत ही सह विभाषा समस्यन्ते। तो पूर्व शब्द का समास हो जाएगा, पूर्व माने पहला। अब पूर्वश्च असौ, पुरुषः पहला कौन है कि पुरुष है, तो पुरुष का हो गया ये विशेषण। और समानाधिकरण हो गए दोनों, जिस पदार्थ को पुरुष कह रहा है उसी पदार्थ को पूर्व कह रहा है। कोई व्यक्ति तो पूर्व पुरुषः, अपर पुरुषः दूसरा पुरुष, प्रथमश्च असौ पुरुषः प्रथम पुरुषः पहला पुरुष, जो पूर्व का अर्थ है वही इसका भी है। ऐसी चरम पुरुषः, चरम कहते हैं अंतिम के लिए। और जघन्य तो है ही फिर ये हन धातु से क्रूर है। मान लो लाइन में बैठे हैं, कोई अंतिम पुरुष हो गया चरम, कहीं का कोई अंतिम दिखाएंगे उसके लिए। और जघन्य का तात्पर्य क्रूर, जिसकी प्रवृत्ति हिंसा आदि की होती है। नहीं, निकृष्ट नहीं, निकृष्ट तो एक अलग चीज है। निकृष्ट तो बहुत घिनौने काम करने वाला वो चीज अलग है, लेकिन यहाँ हिंसा वाली प्रवृत्ति हन धातु से बनता है ना जघन्य। तो जघन्य क्रूर पुरुष, जघन्यश्च असौ पुरुषः क्रूर जघन्य पुरुषः है। निकृष्ट में क्रूर में अंतर है, निकृष्ट में क्रूर में अंतर है। निकृष्ट यह जो निंदनीय कार्य करता है वो ठीक है, हिंसा भी निंदनीय है, लेकिन निंदनीय कार्य मान लो कोई झूठ बोलता है बहुत ज्यादा, उसको जघन्य नहीं कहेंगे, निकृष्ट कह सकते हो आप उसके लिए। हर समय झूठी बोलता रहता है, छल कपट करता है, धोखा देता है, तो बहुत निकृष्ट है, लेकिन क्रूर नहीं कहोगे आप उसको। तो क्रूर अर्थ में आ रहा है जघन्य पुरुष। समानस्य असौ पुरुषः, समान पुरुषः, किसी और के समान दिखा रहे हैं तो समान पुरुष हो गया।
मध्यश्च असौ पुरुषः, मध्य पुरुषः, बीच में, बीच का आदमी कोई। मध्य के साथ मध्यम भी ले लिया है, ये भी उसी अर्थ में आता है। और वीर पुरुष, वीरश्च असौ पुरुषः, वीर पुरुषः। तो सरल है ये सूत्र। अब आगे थोड़ा सा अंतर आएगा, क्योंकि विशेषण विशेषण ये तो यहीं रोक दिया गया इसको अभी, और समानाधिकरण अभी चल रहा है। तो श्रेण्यादयः कृतादिभिः, श्रेण्यादयः प्रथमा बहुवचनांतम, कृतादिभिः तृतीया बहुवचनांतम, ये दोनों ही गण हैं। श्रेणी के साथ भी आदि शब्द पढ़ा हुआ है, कृत शब्द के साथ भी। तो श्रोणी ही आद्रियेषाम ते श्रेणी ही आद्रियेषाम ते श्रेण्यादयः, कृत आद्रियेषाम ते कृतादयः, दोनों में बहुव्रीहि समास है। तो श्रेण्यादयः इसमें प्रथमा है, तो यहाँ सुप जोड़ देंगे, तो श्रेण्यादयः सुबन्ताः। कृतादिभिः में तृतीया है, तो उसके साथ सुपा जुड़ जाएगा। कृतादिभिः समानाधिकरणैः सुबन्तैः सह विभाषा समस्यन्ते, तत्पुरुषश्च समासो भवति। अब ये विशेषण विशेष वैसे नहीं है, ये जैसे पीछे के सूत्र में बताया था 56वें सूत्र में, उस तरह से विशेषण नहीं है। कुछ और कार्य उनके साथ किया गया है, तो समानाधिकरणवाची ही, लेकिन विशेषण विशेष के रूप में नहीं है। जैसे कुछ वस्तुएं रखी हैं और अस्त व्यस्त तरीके से पड़ी हुई हैं। जैसे सभा में मनुष्य बैठे हुए हैं, तो अस्त व्यस्त बैठे हैं। अब उनसे कहा गया कि आप अलग अलग एक लाइन में बैठ जाइए, तो अलग अलग लाइनें लगा ली उन्होंने, पंक्तियों में बैठ गए, अब श्रेणी में बैठ गए। तो श्रेणी में बैठ गए, तो श्रेणी कोई ऐसा विशेषण नहीं है कि हम ये कहें कि ये पुरुष श्रेणी है। ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि वीर पुरुष ऐसे बोला कि श्रेणी पुरुष, ये ऐसे बोल सकते हैं? तो ये अलग प्रकार के शब्द हैं, ये कुछ है, इसलिए इनका सूत्र अलग से बनाया फिर। और ये श्रेणी आदि जो शब्द हैं इसमें पढ़े हुए हैं गण में, ये च्वी के अर्थ में माने जाते हैं, अभूत तद्भाव अर्थ में। अर्थात जो श्रेणी में नहीं थे, जो पंक्ति में नहीं थे, उनको पंक्ति में कर दिया गया। तो कैसे विग्रह करेंगे? च्वी प्रत्यांत, च्वी के अर्थ में जो शब्द होते हैं या च्वी प्रत्यांत होते हैं, उनका विग्रह कैसे करते हैं? अश्रेणयः श्रेणयः कृताः। जैसे शुक्ली भवती बोलते हैं, अशुक्लम शुक्लम संपद्यते, तो ऐसे इनका प्रयोग करते हैं, क्योंकि च्वी प्रत्यय होता है अभूत तद्भाव अर्थ में, जो वैसा नहीं है और वैसा हो जाना। तो अश्रेणयः श्रेणयः कृताः। अब अश्रेणी का अर्थ क्या है? पंक्ति का न होना, पंक्ति का न होना नहीं, जो पंक्ति में नहीं है, अव्यवस्थित, वो वस्तुएं, वो पदार्थ, वो व्यक्ति। इसके ऐसे अव्यवस्थित श्रेणी नहीं, श्रेणी में है ही नहीं, अव्यवस्थित है, बस पंक्ति में नहीं है। तो अश्रेणयः श्रेणयः कृताः, तो श्रेणी कृताः, श्रेणी का कृत के साथ समास हो गया। अब यहाँ अश्रेणयः से विग्रह किया है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप जो अलौकिक विग्रह में बोले कि अश्रेणी जस, आ को नहीं लेना है। आ तो केवल च्वी प्रत्यय के अर्थ को दिखाने के लिए है, नए समास। वहां ऐसे ही बोलेंगे श्रेणी जस कृत जस, तो श्रेणी कृताः। ऐसे ही जो एक नहीं थे उनको एक कर दिया गया। आपस में झगड़ रहे हैं और उनको, बच्चों को सबको एक कर दिया गया समझा करके, तो एक कृताः। अनेके अनेके एके कृताः एक कृताः, इसका ऐसे विग्रह कर लेंगे, जो एक नहीं थे उनको एक किया गया। तो ये शब्द हैं इसमें। आगे देखिए, तेन नए विशिष्टे नाने, तेन तृतीयैक वचनांतम नए विशिष्टेन तृतीयैक वचनांतम अनय प्रथमैक वचनांतम।
यहाँ 2 तृतीयांत शब्द हैं, नए विशिष्टे न। अब नए विशिष्टे न और इधर कहा है क्तेन, तो क्ता प्रत्यांत के साथ समास होगा और समास करेंगे हम अनय का, क्योंकि अनय में प्रथमा है यहाँ पर। तो क्ता प्रत्यांत कैसा होगा, तो कहा नए विशिष्टेन, नया एव विशिष्टः, नए विशिष्टः, केवल नए का अंतर आएगा, बाकी शब्द पूरा ज्यों का त्यों होगा। अगर हम ये कहें कि अनय का क्ता प्रत्यांत के साथ समास होता है, तो अब इसका अर्थ क्या होगा, अर्थ करो जरा। हाँ, अनय का, यानी अगर ये पंक्ति हटा दें हम, ये वाक्य है नए विशिष्टे न शब्द को, इसके सुबंत का साथ जोड़ देंगे। नहीं, अनय क्या चीज है फिर ये, कि अनय का समास होगा, जो नए नहीं है, नए रहे। हाँ, बहुरी समास करेंगे, न विद्यते नए यस्मिन, जिसमें नए नहीं है वो अनय हो गया। तो नए नहीं है तो हम ले सकते हैं कि जैसे पुरुष शब्द है, पुरुष अनय है, और क्तेन तृतीया पढ़ दी हमने, एकता प्रत्यांत के साथ समास होता है, तो हो जाएगा ऐसे कि पुरुषेण कृतम। लेकिन यहाँ क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो दूसरा शब्द है नए विशिष्टेन, तो नए विशिष्टेन का अर्थ यह है कि जो क्ता प्रत्यांत होगा वो नए से विशिष्ट होगा। अब इसका तात्पर्य हुआ कि जो अनय होगा वो नए से रहित होगा, और नए से रहित होगा लेकिन और चीज समान रहेगी, और चीज समान रहेगी, तो और चीज क्या है, क्ता प्रत्यांत। तो इस तरह से क्ता प्रत्यांत अर्थ दोनों तरफ घटेगा। अब ये एक में नए सहित है, एक में नए रहित है दोनों क्ता प्रत्यांत, जबकि यहाँ प्रथमा नहीं है। देखो क्ता में कहीं भी प्रथमा केवल अनय में है, लेकिन अनय क्ता प्रत्यांत हो, ये सिद्ध कैसे हो। जो शब्द नए से रहित है वो क्ता प्रत्यांत भी हो, ये सिद्ध कैसे हो पाएगा। ये सिद्ध हुआ नए विशिष्टे न क्तेन, ये इसका अर्थ करके कि जिसके साथ समास कर रहे हैं हम वो नए से विशिष्ट क्ता प्रत्यांत हो, यानी कि नए समास उसमें हो रहा हो। तो इसका अर्थ है कि इधर वाला जो है वो फिर नए से रहित क्ता प्रत्यांत होगा। तो स्वयं अर्थ निकला है ये। इसको का लगा सुख के साथ अनय का लगा लेंगे, अनय का सुख लगा लेंगे। हाँ, क्ता बोल करके, अनय होगा जी, तो अनय क्तांतम, अनय क्तांतम सुबंतम, नए विशिष्टेन क्तांतेन समानाधिकरणेन सुबंतेन सह विकल्पेन समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। अब जैसे कृत शब्द है और अकृत, अब क्या है दोनों में अंतर, एक नए सहित है, एक नए रहित है। जिसके साथ समास कर रहे हैं हम उसमें सारी चीज समान है, केवल नए अतिरिक्त है, नए से विशिष्ट है। तो नए विशिष्टे न, और सब समान है। तो कृत और अकृत और दोनों समान अधिकरण हो गई है, क्योंकि कोई कार्य किसी ने ऐसा किया कि किया भी लेकिन वो फिर भी ढंग से नहीं कर पाया, तो वो किया होने पर भी न किया जैसा रहा। काम किया लेकिन बुद्धि कम है, नहीं ढंग से कर पाया वो, तो वो न किया जैसा ही तो रहा। कर तो लिया लेकिन नहीं किया। तो जो किया वो कृत शब्द भी उसी को कह रहा है, अकृत भी उसी को कह रहा है कि किया न किया सब बराबर। बोलते हैं ना हिंदी में, किया न किया सब बराबर। तो किया किसको कह रहे हैं, जो कार्य किया गया है। न किया किसको कह रहे हैं, वही जो किया गया है। समान अधिकरण हो गया। तो कृतम च तद अकृतम च इति कृताकृतम। तो कृतसु अकृतसु, ऐसे ही भुक्त और अभुक्त। अब मान लो भोजन करने बैठे, अब भोजन करने बैठे तो उसमें कई बातें हो सकती हैं। या तो कम खाने को मिला तो खाया ना खाया सब बराबर, भूख फिर भी लगी है, या फिर वो खा करके उल्टी हो गई
उल्टी हो गई, कोई बात बन गई, तब भी वही बात रहेगी कि खाया ना खाया सब बराबर। चाहे ना खाया कह दो उसको, चाहे खाया कह दो, कुछ भी नहीं है वहां तो। खाया तो लेकिन कुछ भी नहीं रहा, सब निकल गया। तो कभी कभार तो ऐसे भी कहते हैं, खाना तो खा रहे हैं लेकिन कोई ऐसे बात बन गई ना, बस उनका बस खाया खाया ना खाया बराबर हो गया। तो भुक्तम च तद अभुक्तम च इति भुक्ता भुक्तम, ऐसी पिया न पिया सब बराबर। पीतम च तद पीतम च पीता पीतम। तो ये इसमें सूत्र में समझना है कि दोनों पद कृत प्रत्यांत ही होंगे, लेकिन जिसके साथ हम समास कर रहे हैं वो नए समास से युक्त होगा कृत प्रत्यांत होते हुए। आगे देखिए, सन्महत परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमाने ही। सन्महत परमोत्तमोत्कृष्टाः प्रथमा बहुवचनांतम पूज्यमाने ही तृतीया बहुवचनांतम। 5 शब्द हैं इसमें। सत्च, महच्च, परमश्च, उत्तमश्च, उत्कृष्टश्च इत्येते शब्दाः इत्येते सुबन्ताः समानाधिकरणैः पूज्यमानैः सुबन्तैः सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। अब यहाँ तृतीया पूज्यमान में है, पूज्यमान वाची शब्द के साथ इनका समास होगा, अर्थात ये शब्द सम्मान के भाव को प्रकट करेंगे, तभी दूसरा पूज्यमान बन पाएगा। हम केवल सत शब्द का अर्थ ले लें, विद्यमान होता ही है, इसका अर्थ क्या है? सत माने विद्यमान। प्रकृति सत है क्योंकि है, वो सत्ता है उसकी। तो कोई पुरुष है और किसी ने कहा कि वो है वहां पर, कि हाँ वो सत्पुरुष है, वो है वहां पर। अब यहां सत से हम कोई सम्मान तो कर नहीं रहे उसका, केवल उसकी विद्यमानता बता रहे हैं, तो उस समय समास नहीं होगा, उस समय ये समास नहीं करेगा। हाँ, यदि वो पूज्यमान के रूप में गृहीत हो रहा है वह पुरुष, तब सत शब्द के साथ उसका समास होगा। अब वहां विद्यमान पुरुष ये अर्थ नहीं होगा अच्छा पुरुष, सम्माननीय, पूजनीय। तो सन च असौ पुरुषः, सत शब्द का जब पुल्लिंग में रूप चलाते हैं, क्योंकि क्षत्रिय प्रत्यांत है, जैसे पठत का पठन, गच्छत का गच्छन, तो सत का सन प्रथमा के एक वचन में। तो विग्रह करेंगे सन च असौ पुरुषः, तो सत सु पुरुष सु, सत पुरुषः। ऐसे ही महत शब्द, तो महत का क्या बनेगा प्रथमा के एक वचन में? महान। तो महान च असौ पुरुषः, तो महत सु पुरुष सु। अब यहां महत के तकार को आकार करने का सूत्र, अकेला सूत्र, यानी वो सूत्र केवल इसी कार्य को करने के लिए बनाया गया है। पूरा सूत्र केवल महत शब्द के तकार को आकार करने के लिए ही है, वो और कार्य कोई कुछ भी नहीं करता है। तो आन महतः समानाधिकरण जातीययोः, 2 अवस्थाओं में करता है वो महत के तकार को आकार, या तो समानाधिकरण शब्द परे हो, दूसरी शर्त है उसकी, या जातीयर प्रत्यय, प्रकार वचने जातीयर, जातीय प्रत्यय हो, महाजातीय बोलते हैं, तो उससे आकार हो गया महापुरुष। ऐसी महर्षि बन जाएगा। महांश्च असौ ऋषि ही महर्षि ही, बहुत से बन जाएंगे। ये तो एक एक उदाहरण दे दिया, कहीं भी जोड़ लो, पूज्यमान कोई भी हो बस। ऐसी परमश्च असौ पुरुषः परम पुरुष, तो यहाँ परम का भी श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ शब्द कह करके हम किसी का आदर ही कर रहे हैं। ऐसी उत्तम, ऐसी उत्कृष्ट, उत्तम पुरुषः उत्कृष्ट पुरुषः। अब इसको उल्टा कर दो, जैसे यहां पूज्यमान उपसर्जन नहीं बना था, यहां उपसर्जन बने थे सन्महत आदि शब्द। अगले सूत्र में पूज्यमान उपसर्जन बन जाएगा, हो गया उल्टा।
और जो अन्य शब्द हैं सम्मानवाचक वो आगे आएंगे अब, क्योंकि उपसर्जन पूर्व में आता है। यहाँ सम्मानवाचक शब्द उपसर्जन बने थे, वहां जिसका सम्मान किया जाएगा वो बनेगा उपसर्जन। तो ये दोनों सूत्र परस्पर विपरीत हैं। इसीलिए अगला सूत्र बना फिर वृंदारक नाग कुंजरहि पूज्यमानम। अब देखो वहां था पूज्यमानहि, यहाँ है पूज्यमानम, तो ये प्रथमांत होने से उपसर्जन बनेगा। तो 3 शब्द हैं इसमें, वृंदारकश्च, नागश्च, कुंजरश्च, इतरेतर समास। पूज्यमान वाची सुबंतम, वृंदारक नाग कुंजर इत्येतैहि समानाधिकरणैहि सुबन्तैः सह विभाषा समस्यते। तत्पुरुषस्य समासो भवति। तो पूज्यमान जैसे कोई गाय है, बहुत ही अच्छी है, पूजनीय है। पूजनीय का अर्थ ये नहीं है कि हाथ जोड़ने के योग्य है, अर्थात उसकी सेवा इत्यादि ऐसी करने योग्य है। तो वो पूज्यमान शब्द हो गया गौ। और आगे इन 3 शब्दों में से ही कोई शब्द लाना है, यहाँ और तो कोई शब्द नहीं लाएंगे। तो वृंदारक शब्द उसके लिए बोला गया। और वृंदारक का अर्थ होता है अच्छा, उत्तम। तो गौश्च असौ वृंदारकश्च। अब गौ के अर्थ यहाँ पर गो का अर्थ बैल भी होता है, गाय भी होता है। तो यहाँ बैल अर्थ ले लिया है, उत्तम बैल। तो गो वृंदारकः। अश्वश्च असौ वृंदारकः, अश्व वृंदारकः। और इन सब का अर्थ उत्तम ही है, वृंदारक, नाग, कुंजर, तीनों का। तो बहुत कम प्रयोग होता है इस सूत्र का, क्योंकि ये 3 शब्दों में ही सीमित है। और तीनों शब्द ये बहुत कम प्रयोग में मिलेंगे आपको, शायद ही कहीं मिले। तो गो नागः अश्वनागः, उसका भी वही अर्थ है। और गो कुंजरः अश्व कुंजरः। मैंने कहा तीनों का अर्थ उत्तम है। वृंदारक का भी वही अर्थ है, नाग का भी, कुंजर का भी। क्यों अर्थ है उत्तम इनका सबका? क्योंकि पूज्यमान के साथ समास कर रहे हैं। तो पूज्यमान वो तभी तो बनेगा जब कोई शब्द बोले पूजा का, सम्मान का कोई शब्द बोलेंगे तभी तो हम कहेंगे दूसरे को पूज्यमान। शब्द कोई बोल नहीं रहे, तो ये तीनों शब्द फिर सम्मान के वाचक हो गए। तो सम्मान के वाचक हो गए, तो इसलिए उत्तम अर्थ हो गया, अच्छे हैं वो। गो, अश्व और जिसको भी कहा जा रहा है। यहाँ नाग का अर्थ सर्प नहीं ले लेना है, ये गो नाग है। आगे कतर कतमौ जाति परिप्रश्ने। कतर कतमौ प्रथमा द्विवचनान्तम जाति परिप्रश्ने सप्तम एकवचनान्तम। किम शब्द से डतरच प्रत्यय करते हैं तो कतर बन जाता है, डतमच प्रत्यय करते हैं तो कतम बन जाता है। किम यत् तदोर निर्धारणे, किम यत् तदोर निर्धारणे द्वयोरेकस्य डतरच। आगे वा बहुनाम जाति परिप्रश्ने डतमच। तो किम शब्द से डतर और डतम। तो यहाँ जाति परिप्रश्न अर्थ ही लिया जाएगा। हाँ वो देख लीजिए, उसमें तो मिल जाएगा। तो कतरश्च कतमश्च इति कतर कतमौ। और जाति परिप्रश्न जाते है, जाते है परितः प्रश्न जाति परिप्रश्न, यानी जाते है परिप्रश्न जाति परिप्रश्न। षष्ठी समास, जाति के विषय में प्रश्न। क्योंकि कतर का अर्थ वैसे हम क्या कर सकते हैं, दो में से कुछ हटेंगे तो सीधा कौन अर्थ लेकर, इन दोनों में से कौन, किसकी बात चल रही है। लेकिन यहां कौन अर्थ बोलने में, कौन शब्द बोलने पर भी वहां जाति अर्थ लेना है, यानी कौन सी जाति का, अर्थात इन दोनों में से कोई विशेष नाम बोलेंगे कि इस जाति का इनमें से कौन है, दो में से कौन है या बहुतों में से कौन है। तो जाति परिप्रश्ने अर्थे वर्तमानो कतर कतम शब्दौ समर्थेन समानाधिकरणेन सबन्तेन सह विभाषा समस्येते तत्पुरुषस्य समासो भवति। तो दो मनुष्य खड़े हैं, मान लीजिए दो व्यक्ति खड़े हुए हैं, और उसमें से एक कठ जाति का है,
तो फिर प्रश्न होगा कतरह कठः, इनमें से कठ कौन है? दो में से एक है, इसलिए तरफ प्रत्यय कर दिया। तो कतरह कठः, अब जिसको कठ शब्द कह रहा है उसी को कतर शब्द कह रहा है, ये समान अधिकरण हो गया। तो इन दोनों का समास कर दिया कतर कठः। ऐसे ही कालाप, ये भी जातिवाचक शब्द है कि इन दोनों में से कालाप कौन है? तो कतर कालापः। हाँ, कठ और कालाप ये जाति वैसी जाति नहीं जैसे मनुष्य पशु आदि होते हैं। ये केवल एक भेदक मनुष्यों में ही जो अलग अलग गोत्र इत्यादि के रहते हैं उसके साथ जुड़ेगा। बहुतों में से बहुत से मनुष्य खड़े हैं, उनमें से पूछ रहे हैं कि इनमें से कठ कौन है? तो कतमः कठः ऐसे विग्रह करेंगे। फिर कतम कठः कतम कालापः, ये भी सूत्र बहुत कम प्रयोग में आएगा। ठीक है, जो मुख्य मुख्य सूत्र होते हैं मैं आपको बताता चलता हूँ, जो बहुत व्यापक होते हैं। ये सन्महत्व बहुत लगता है, जो 60 नंबर सूत्र है, क्योंकि महत् शब्द का तो व्यवहार आपको भरपूर मिलेगा भाषा में। कितना बोलते हैं महत् को, महान महा महा करके आकार करके उसको। तो यही करेगा सर्वत्र समास। जहां जहां भी आपको महा शब्द किसी के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा यही करेगा समास। किंग क्षेपे, ये भी कम प्रयोग में आता है। तो किम प्रथमैक वचनांतम क्षेपे सप्तम एक वचनांतम। किम अव्यय भी है, किम सुबंत भी है। जो अव्यय नहीं है ऐसा भी है, तो वही यहां लिया गया है। तो किम इत्येतत् सुबंतम क्षेपे गम्यमाने, नहीं यहां तो अव्यय के रूप में ही लेंगे। अव्यय के रूप में जो किम शब्द, वैसे दोनों ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अव्यय सुबंत तो अव्यय भी आएगा, सुब तो आ ही सकता है उसके आगे, और मूल शब्द किम है ही, वो चाहे अव्यय के रूप में लें या वैसे लें। तो किम इत्येतत् सुबंतम क्षेपे गम्यमाने, निंदायाम गम्यमाने, समानाधिकरणेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। पीछे भी आया था क्षेप एक जगह, खट्वा क्षेपे। तो कोई मित्र है, सखा है, लेकिन वो सखा है तो, परंतु सखा होने पर भी वो द्रोह कर रहा है अपने मित्र के साथ में, तो फिर कहा जाएगा ये क्या सखा हुआ। मैंने उसके द्रोह की क्रिया को देख करके कहा जाएगा ये क्या सखा है, ये तो कुछ भी नहीं है जो द्रोह कर रहा है। तो ये निंदा उसकी होने लगी। तो इसलिए विग्रह किया कि किम सखा यो अभिद्रोहयति, वो क्या सखा है जो द्रोह कर रहा है। अब यहां प्रश्न ये उठेगा कि किम सखा जो शब्द बोला हमने, तो किम और सखा है पुल्लिंग, तो कह सखा होना चाहिए। तो अब ये सूत्र समस्या को हल करेगा कि समास हो गया है, और समास होने के बाद मूल शब्द आता है कि विभक्ति सहित आएगा फिर? अच्छा समास जब हो जाएगा तो मूल शब्द आएगा कि विभक्ति सहित आएगा? फिर मूल ही तो आएगा, विभक्ति हट जाएंगी। तो मूल तो क्या है, किम ही तो है, या कह है मूल, तो किम सखा बन गया। तो विग्रह करने के लिए आप भले ही उसका अन्य प्रकार से शब्द कोई भी ले आओ, क्योंकि विग्रह में तो हम कोई वाक्य बोल सकते हैं, जैसे कथम भूतः सखा, ये किस प्रकार का सखा है, यो अभिद्रोहयति, जो द्रोह करता है। तो उस निंदा को कहने के लिए यहाँ किम शब्द है। यहाँ ऐसा नहीं प्रश्न नहीं कर रहे हैं कौन सा मित्र है भाई, किसकी बात चल रही है, किम सखा। हम किम सखा ऐसे भी तो कर सकते हैं विग्रह है कि कश्च असौ सखा, कौन और सखा, यानी प्रश्न उठ रहा है कह सखा, यानी किम सखा समास कर दें यदि, और वहां अर्थ लें कि कौन सा मित्र है। वहां निंदा नहीं कर रहे, पूछ रहे हैं कि मित्र कौन सा है इनमें। तो वो ये सूत्र नहीं, वहां ये नहीं लगेगा, ये निंदा अर्थ में लगेगा। और यही सूत्र का प्रयोजन है, नहीं तो ये तो फिर विशेषण विशेषण से हो ही जाएगा अगर वैसे करें हम। तो प्रश्न अर्थ में ही लें केवल,
तो अन्य सूत्र भी कर देगा कार्य वो, तो निंदा में हो इसलिए ये सूत्र बनाया गया है। तो किम सखा यो भी दुर्ह्यति। ऐसे ही राजा, अब राजा का कार्य क्या होता है? प्रजा की पूर्ण रूप से मनोयोग से रक्षा करना, और वो रक्षा कर नहीं रहा है, अपने मौज मस्ती में लगा हुआ है, अय्याशी में है, व्यस्त है, तो वहां भी निंदावाचक शब्द किम। किम राजा यो न रक्षति, यानी कथम भूतः स राजा यो न रक्षति, वो कैसा राजा है जो रक्षा नहीं करता है प्रजा की। निंदावाचक हो तभी लिंग के हम भेद कर सकते हैं। नहीं, लिंग का भेद कहाँ है यहाँ? जैसे लिंग बता दिए ना, नपुंसक लिंग का। अभी तो मैंने कहा था नपुंसक लिंग है ही नहीं है। मैंने कब कहा था? मैंने नपुंसक लिंग का नाम बोला ही नहीं। मैंने ये कहा था कि समास करने के बाद मूल शब्द आता है, ये कहा था मैंने। मूल आप नपुंसक कैसे समझ गए? मूल शब्द है किम, उसमें लिंग कहाँ रखा है? विग्रहों में बेशक कुछ भी लगा, विग्रह में तो आप कह राजा ऐसे बोलेंगे, को राजा यो न रक्षति आप ऐसे बोल दो, या कथम भूतः राजा यो न रक्षति ऐसे बोल दो, कह सखा यो भी दुर्ह्यति आप ऐसे बोल दो विग्रह में। गुरुजी हाँ, निंदा का मेहमान नहीं है, वहाँ पर विशेषण विशेषण से हो जाएगा, विशेषण नहीं होगा, क्योंकि जब ये सूत्र विशेष बन गया उसके लिए कि अगर ऐसा कहीं समास दिखाई देता है तो फिर अगर इस सूत्र को भी ले लें हम और वैसे भी कर दें समास, तो संदेह रहेगा फिर हुआ क्या फिर ये। तो इसने एक नियम कर दिया कि किम शब्द का यदि समास कहीं होगा तो निंदा अर्थ में ही होगा, वैसे नहीं होगा। और होता भी नहीं, कहीं देखा है ऐसा कि हम किम का और किसी शब्द का समास करें और प्रश्न अर्थ ले लें उसका? होता ही नहीं। सर्वनाम शब्दों का वैसे भी समास ऐसे नहीं होता है कहीं। तो ये तो मिलता है साहित्य में, कहीं कहीं आते हैं इसके प्रयोग। किम राजा, किम सखा, किम पुरुषा कह देते हैं। किम पुरुष बहुत मिलता है, किम पुरुष निंदा अर्थ के लिए। चलिए आगे देखिए। पोटा युवती स्तोक कतिपय गृष्टि धेनुवशा वेहद वश कयणी प्रवक्तृ श्रोत्रियाध्यापक धूर्तैर जाति ही। अध्यापक कैसे होते हैं? धूर्त। पास पास में आ गए ना दोनों। अध्यापक धूर्तैर जाति ही। तो पोटा से लेके धूर्त ही तृतीया बहुवचनांतम, जाति ही प्रथम एक वचनांतम। तो इसमें अलग अलग शब्द हैं ये। पोटाच, युवतिश्च, स्तोकश्च, कतिपयम च, गृष्टिश्च, धेनुश्च, वशाच, वेहच, वशकयणी च, प्रवक्ता च, श्रोत्रियश्च, अध्यापकश्च, धूर्तश्च। इसमें कुछ पुल्लिंग के हैं, कुछ स्त्रीलिंग के हैं, कुछ नपुंसक लिंग के हैं। अंत में धूर्त शब्द पुल्लिंग का दे करके समास पूरा हो गया। अब इसमें जो शब्द हैं तो इसमें जो पोटा शब्द है ये पोटा शब्द पशुओं के लिए आता है और उसको वंध्या के लिए बोलते हैं। सबके अर्थ अलग अलग हैं इसमें। तो पोटा युवती स्तोक कतिपय गृष्टि धेनु वशा वेहद वशकयणी प्रवक्त्री श्रोत्रिय अध्यापक धूर्त इत्येतैः समानाधिकरणैः सुबन्तैः सह जातिवाचकम सुबंतम विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। तो इन शब्दों के साथ में जाति में प्रथमा है तो ये आएगा पहले, उपसर्जनम पूर्वम। यानी इसमें पहला शब्द जो प्रयोग में आएगा वो जातिवाचक होगा। और जातिवाचक से तात्पर्य यही जो अलग अलग जातियां होती हैं कि ये गो है, ये हस्ती है, ये धेनु है, इस प्रकार के शब्द। या फिर वो जो व्यवहार में लेते हैं हम, जैसे पीछे आया था अभी कठ इत्यादि, कालाप इत्यादि, वो भी आ जाएंगे इसमें। ध्यान से नहीं ले सकते क्या इस प्रकार से? जातिवाची सुबंतम, पोटा युवती, यही तो मैंने बोला था अभी। इस प्रकार तो अरे तो मैंने प्रकार, आप प्रकार बदल के दिखाओ ना, ये तो मैंने ही बोला है, मेरी बात दोहरा रहे हो आप। तो प्रकार ऐसे कर दिया फिर ये पोटा इत्यादि, वो आप कुछ भी कह पहले ही बोल दो। जब मैंने अंतम बोला जातिवाची सुबंतम, आपने पहले बोल दिया जातिवाची सुबंतम अर्थ में, इससे क्या अंतर पड़ता है? तो कोई इभ कहते हैं, हथनी, इभा, इभा स्त्रीलिंग में। तो इभा कैसी है? पोटा है, वंध्या है, संतान नहीं होती उसके। तो इभाच असौ पोटाच,
इभा च असौ पोटा च, तो इभा सु पोटा सु, इस प्रकार से समास करके और इभा पोटा। अब जब ये समानाधिकरणवाची यानी कर्मधारय समास हुआ है ये, तो कर्मधारय परे होता है तो पूर्व शब्द जो कि स्त्रीलिंग का है उसको क्या हो जाता है? पुंवद भाव। सूत्र नहीं, स्त्रिया पुंवद भाषित, तो ठीक है, वो सामान्य सूत्र है। आगे उसके आ रहा है पुंवद कर्मधारय जातीय देशी येषु, तो इभा का बन जाएगा इभ, पुल्लिंग में इभा को इभ कहेंगे फिर, तो इभ पोटा। और दूसरा शब्द है युवती, तो युवती माने युवावस्था वाली। अब वही हथिनी युवावस्था में है। अब इसका दूसरा अर्थ हो जाएगा, तो इभाच असौ युवती ही इभ युवती ही, तो ये जातिवाचक शब्द पूर्व में आ गया। और आगे तो आगे के शब्द तो सूत्र में गिने हैं, वही लेने हैं हमें। जातिवाचक कोई भी ले सकते हो आप, तो युवती का हो गया। तीसरा शब्द है स्तोक। स्तोक का अर्थ क्या होता है? थोड़ा। जैसे हम भोजन खा रहे हैं, दोबारा लेना है, कोई परोसने आया, थोड़ा 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 डालना भाई, ज्यादा नहीं, खा चुके हैं हम। स्तोकम स्तोकम अल्पम, तो स्तोक माने थोड़ा। अब कहीं अग्नि है, बहुत थोड़ी सी है, हाँ, अग्निश्च असौ स्तोकः अग्निस्तोकः, थोड़ी सी है बस। कतिपय, कतिपय का अर्थ पता होगा ही आपको। जैसे स्तोक का अर्थ क्या है? थोड़ा, तो थोड़े में कुछ तो लेते हैं ना, या कुछ भी नहीं लेते? तो जो कुछ लेते हैं उस कुछ को कतिपय भी कह सकते हैं। तो कतिपय माने जो है कुछ है, यानी अल्प मात्रा। तो उदश्वित रखा हुआ है, हमें चाहिए। उदश्वित कैसे कहते हैं? तक्र को, मट्ठा। भोजन के बाद पीते हैं ना तक्र। भोजनांते च किम पेयम, वो एक पूरा श्लोक आता है ना, आप लोगों ने साहित्य में पढ़ा होगा। उसका अंतिम छंद है, वो चरण है तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। अब वहां तीन, एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, तो 4 चरणों में से 3 चरणों में तो किया गया प्रश्न, और तीनों प्रश्न हैं अलग अलग। तीनों प्रश्न अलग अलग, और उन तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए श्लोक के अंतिम चरण में। तो पहले प्रश्न का उत्तर तक्रम, क्योंकि पहले वहां था भोजनांते च किम पेयम, आगे मुझे याद नहीं है। तो भोजनांते च किम पेयम, इसका उत्तर आ गया तक्रम। दूसरा जो भी प्रश्न है, कोई वस्तु पूछी गई हुई, किसकी है ये? तो क्या शक्रस्य, इंद्र की। फिर तीसरा प्रश्न कुछ और था कि जो भी रहा हो, उसका उत्तर दिया गया दुर्लभम। अब ये जो 3 शब्द हैं तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, ये उन तीनों के उत्तर हैं, 3 प्रश्नों के अलग अलग। लेकिन इसका भी अर्थ बन गया एक कि तक्र इंद्र को भी दुर्लभ है। हो गया नहीं? तक्र इंद्र को भी दुर्लभ है, तक्र की महत्ता भी हो गई इसमें। जो इंद्र को भी दुर्लभ है, इसका अर्थ बहुत कोई मूल्यवान महत्वपूर्ण वस्तु है। तो ऐसे श्लोक जो है ये आलंकारिक जो श्लोक होते हैं, कुछ अन्योक्ति वाले होते हैं, कुछ अन्य प्रकार के होते हैं साहित्य में। तो ऐसे श्लोक जो है 2-2 अर्थ बन जाते हैं। उधर उत्तर वाला भी भूमिका निभा दी इन्होंने, और ये वाक्य एक अलग से भी बन गया तक्रम शक्र से दुर्लभम। तो क्या है इसका पूरा मिला? भोजनांते च किम पेयम, यहां से प्रारंभ करके मिलता है, देख लेना। भोजनांते च किम पेयम, इसका तक्रम आई गया। दो प्रश्न और रह गए उसमें, 2 चरण श्लोक के, दूसरा और तीसरा। तो यहां पर भी ऐसे ही उदश्वित कतिपयम, तो उदश्वित जातिवाचक, तक्र है ना जातिवाचक हो गया ये मट्ठा,
और कतिपय के साथ उसका समास हो गया। तो उदश्वित च तत् कतिपयम, वही उदश्वित है वही कतिपय है, उसी के विषय में कह रहे हैं। तो कुछ मट्ठा। आगे है शब्द गृष्टि। और गृष्टि कहते हैं ऐसे प्राणी को जिसने बच्चा दिया है अभी। तो गो गाय ने बच्चा दिया है अभी, तो गौश्च असौ गृष्टि ही, यानी पहली बार जो बच्चा दिया है उसको बोलते हैं, उसे गृष्टि शब्द से बोलेंगे। दोबारा दिया है तो नहीं। यानी गृष्टि शब्द, जैसे हम पशुओं को गाय खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं ना गाय वाले से कि भाई कितनी बार इसने बच्चा दिया है, तो कितनी बार ब्याई है। तो वो यदि वो कहता है कि पहलौठी, क्या बोलते हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं कोई, पहलौठी है, हाँ मतलब प्रथम बार, तो उसी का ये गृष्टि शब्द है, प्रथम प्रसूता। तो गौश्च असौ गृष्टि ही, गो गृष्टि ही। आगे शब्द क्या है सूत्र में, धेनु। अब धेनु किसे कहते हैं, धेनु किसे कहते हैं, गाय को, केवल गाय अर्थ नहीं है। धेनु का अर्थ है धेट पाने, अर्थात जो पान करा रही है, दूध दे रही है जो। धेनु से कहेंगे जो वर्तमान काल में दूध दे रही है, तब तो उसका नाम है धेनु। दूध नहीं दे रही है तो नहीं है धेनु है, तो गौ है केवल बस। कितने अंतर आते हैं देखो अर्थों में, शब्दों से हम जब उनकी व्युत्पत्ति देखते हैं, क्योंकि हर शब्द अपने एक अर्थ को लिए हुए है, विशेष अर्थ को लिए हुए। लेकिन व्यवहार में क्या होता है, विशेष अर्थ का पता नहीं होता है तो हर जगह हटा देंगे उसको। छोटे बछड़े के जो है ना, बछड़ा हो बछड़ी हो, वो धेनु बोलता है, क्या है धेनु को भगा के लाओ। हाँ तो आप देख लो, आप धेनु का अर्थ क्या हुआ, भेंट पाने। धयति वत्सम सा धेनु, जो वत्स को दूध पिलाती है उसे धेनु कहते हैं, भेंट पाने। यानी कि बच्चा है अभी, ब्याह गई है, तो गौश्च असौ धेनु, गोधेनु, गोधेनु हो गया अभी। अब गाय भी देखो, गो भी बोल रहे हैं साथ में, धेनु भी बोल रहे हैं, क्योंकि गो शब्द से वो अर्थ नहीं निकलने वाला था कि दूध भी दे रही है, वो धेनु से निकलेगा। अगला शब्द है सूत्र में वशा। पीछे आया था पोटा, तो पोटा और वशा, लेकिन पोटा शब्द प्राय करके एभो यानी कि हाथी के साथ में बोलते हैं, हथनी के साथ में, और वशा शब्द बोलते हैं गो के साथ में। है दोनों का अर्थ वही, वंध्या, जिसके बच्चा नहीं होता है। तो गौश्च असौ वशा, गो वशा, वंध्या गौ। आगे है वेहत शब्द, और वेहत का अर्थ है कि जिसके बार बार बच्चा गिर जाता है। अनेकों गायें ऐसी होती हैं, पशु ऐसे होते हैं। तो गौश्च असौ वेहत, गो वेहत, गर्भपातनी। आगे वशकयणी, इसमें गो के बहुत उदाहरण आ रहे हैं, क्योंकि सब संबंध उसी से है। दृष्टि, धेनु, वशा, वेहत और वशकयणी, ये पांचों शब्द गाय से जुड़े हुए हैं। वशकयणी उसे कहते हैं कि जिसके बच्चे, जिसके बछड़े जवान हैं, युवावस्था में आ गए हैं, अर्थात गाय को दूध देते हुए या उसका ब्याते हुए अनेकों बार, अनेकों समय उसके निकल गए, तभी बच्चे युवा हो पाएंगे उसके। तो गौश्च असौ वशकयणी च इति गो वशकयणी, जिसके बछड़े युवा हैं। अब ये गो शब्द हट गया। अब चार शब्द ये अलग प्रकार के हैं, प्रवक्त्री, श्रोत्रिय और अध्यापक। तो प्रवक्त्री अर्थात बोलने वाला, प्रवक्ता, व्याख्याता। अब जातिवाचक शब्द कोई लाएंगे तो कठ शब्द को ले आए। ये कठ और कालाप बहुत प्रसिद्ध रहे हैं पाणिनि के समय में, तो अनेकों सूत्रों के उदाहरणों में ये मिलते हैं, कठ और कालाप। चौथे पांचवें अध्याय में भी आते हैं। तो कठस्य असौ प्रवक्ता, कौन है प्रवक्ता, कौन व्याख्याता है, कठ।
तो कठ का प्रवक्त्री का समास हो गया। तो कठसु प्रवक्त्री सु, एक वर्ग विशेष है। हाँ वर्ग विशेष है, कोई गोत्र रहा होगा उसके आधार पर। तो कठसु प्रवक्त्रीसु समास करके कठ प्रवक्त्री। अब इसकी सिद्धि आप वैसे ही करेंगे जैसे चेता इत्यादि बनाते हैं, चेता है, करता है, सूत्र ला के री को अनंग इत्यादि, कठ प्रवक्ता। श्रोत्री कैसे कहते हैं? हैं? जो कानों से सुनता है, श्रोत्र सुनता है। हाँ कैसे निकला ये अर्थ? श्रुति, श्रुति में रा कहाँ से जाएगा फिर? हम बोल रहे हैं श्रोत्रिय। श्रुति के श्रोत्र भाव हो गए। कैसे हो गया? आप ही कहने से हो गया। इसका सूत्र है अलग, एक अकेला एक ही सूत्र इसको बनाने वाला है। आगे आएगा चौथे तद्धित के प्रकरण में। श्रोत्रियंश छंदो धीते, जो वेद पढ़ता है उसे कहते हैं श्रोत्रिय। वेद पढ़ा हुआ नहीं, जो वेद पढ़ता है, उसका अध्ययन चलता रहता है, उसे कहते हैं श्रोत्रिय। तो आपने वेदज्ञ कहा वो ठीक है, लेकिन अर्थ ऐसे नहीं, वो तो श्रोत्र शब्द से ही बनेगा ये। और उसमें श्रोत्रियंश छंदोधीते, ये निपातन किया गया है उसमें। श्रोत्रियन, निपातन क्या है? श्रोत्रियन नकारांत, लेकिन न अनुबंध है उसमें, वो स्वर करने के लिए है। नकार अनुबंध है तो रह गया श्रोत्रिय। श्रोत्रिय छंदोधीते। तो उसके साथ में यहां समास करेंगे। तो कठ भी है वो और श्रोत्रिय भी है, वेद भी पढ़ रहा है। तो कठश्च असौ श्रोत्रिय, कठ श्रोत्रिय। और वही कठ अध्यापक भी है। बेचारे सारे प्रयोग, सारे एक्सपेरिमेंट कठ पर ही हो रहे हैं। और आगे अंत में इसको धूर्ति बता देंगे फिर। यानी वेद भी पढ़ रहा है, सब काम कर रहा है, फिर भी उपाधि क्या मिली अंत में जाकर के? महाधूर्त है ये तो कठस्य असौ अध्यापक, कठाध्यापक, कठस्य असौ धूर्तः, कठ धूर्तः। 3 विशेषताएं बता करके उसका निचोड़ निकला कि ये धूर्त निकला। तो ये सूत्र भी कम प्रयोग में आता है, वैसे कोई ज्यादा नहीं है, कुछ उदाहरण मिल जाते हैं इसके। प्रशंसा वचनैश्च, प्रशंसा वचनैः तृतीया बहुवचनान्तम च विपदम। अब जाति शब्द को ऊपर से ले लेंगे। अभी जो गिनाए थे शब्द पोटा से लेके धूर्त तक, ये शब्दों की गिनती हो गई स्वरूप से। यहाँ किसी शब्द का स्वरूप से गणन नहीं है। प्रशंसा वचन कह दिया तो बहुत से हो सकते हैं वो प्रशंसावाची शब्द। प्रशंसाया वचनम, प्रशंसा वचनम, प्रशंसा के जो वाक्य हैं, शब्द हैं। तो जातिवाची सुबंतम प्रशंसा वचन ही समानाधिकरण ही सुबंत ही सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। अब जैसे जातिवाचक शब्द हो गया ब्राह्मण, आप कहेंगे ये तो पाणिनि वर्ण को जाति कहने लगे। तो जाति, देखो प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ होते हैं शब्दों के। यहाँ जाति से वो तात्पर्य नहीं लिया जाएगा जो अन्यत्र हम जाति शब्द से लेते हैं। यहाँ जाति शब्द से आप कह सकते हो कोई एक वर्ग पूरा, क्योंकि जाति की अगर हम परिभाषा करें तो क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? अच्छा, आप कणाद की दृष्टि से ही देख लें, ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व है कि नहीं है? तो जाति का अधिकरण हो गया ये। ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व है कि नहीं? और ले लो सरलता से मैं बताऊं तो कि समान प्रसवात्मिका जाति है। न्याय की परिभाषा है ये कि जिसको देख करके हमें समानता का ज्ञान होता है। समान प्रसव, प्रसव माने ज्ञान। यहाँ वो अर्थ मत ले लेना कि समान संतानें जिनकी होती हैं वो एक जाति कहलाते हैं। यहाँ प्रसव का अर्थ है ज्ञान। समान प्रसव
इन समान ज्ञान के स्वरूप वाली समान प्रसवात्मिका जाति ही। अब बहुत सारे ब्राह्मण हैं, तो हमें समानता का ज्ञान क्या हो रहा है कि ये भी ब्राह्मण है, ये भी ब्राह्मण है, ये भी ब्राह्मण है। और जो अपने में एक बिल्कुल अलग होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सक्लूसिव, अभूतपूर्व, यानी उस जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, अब उसको जाति नहीं कहेंगे। अब आप बताइए ईश्वर जाति है कि नहीं है? है। तो आप दिखाइए कि ये भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर है, ये भी ईश्वर है, ऐसे दिखाओ। वो जाति है ही नहीं। ईश्वर में ईश्वरत्व तो नहीं है, जिससे बढ़कर और कोई नहीं है ना। ये कब कहा मैंने? एक जैसा ज्ञान जहां होता है कई वस्तुओं में, वहां जाति का व्यवहार होता है। तो कई सारे ईश्वर पहले हों, तब कहेंगे इन सब में ईश्वरत्व है, इन सब में गोत्व है, इन सब में पशुत्व है। ईश्वर तो एक है। तो ब्राह्मण में घट जाएगा ये भी ब्राह्मण है, ये भी है, ये भी है, तो ब्राह्मण, इसलिए जाति का बोला मैंने। तो ब्राह्मणस्य असौ, अब प्रशंसा वचन क्या ले आए? तेजस्वी, वर्चस्वी, विद्वान, कुछ ही बोल दो आप। ब्राह्मण विद्वान बन जाएगा, ब्राह्मण शूर, ऐसी बहुत से बन जाएंगे। तो ब्राह्मणस्य असौ तेजस्वी च ब्राह्मण तेजस्वी, ब्राह्मण शूरः, शूर भी प्रशंसावाची हो गया। प्रकांड, प्रकांड किसे कहते हैं? ये कांडज भी प्रत्यय होता है, तो प्रकांड भी प्रशंसावाची में ही आता है, यानी उत्कृष्ट कोटि का। तो गो प्रकांडम, गोश्च असौ प्रकांडः, गो प्रकांडः, उत्तम बैल। ऐसे ही मतल्लिका शब्द है, ये मतल्लिका, मचर्चिका, ये भी आते हैं प्रशंसा के लिए। तो ये कम प्रयोग में मिलेंगे आपको, ये काफी मिल जाएगा, जैसे ब्राह्मण इत्यादि अन्य किसी भी शब्द के साथ में। अभी कितने रह गए सूत्र, पूरा कर लें इसको। सरल है वैसे, कुछ नहीं है आगे। युवा खलति पलित वलिन जरती भी, युवा प्रथमैक वचनांतम, खलति पलित वलिन जरती भी तृतीया बहुवचनांतम। तो खलतिश्च पलितश्च वलिनश्च जरती च इति, खलति पलित वलिन जरत्यः, जरती स्त्रीलिंग का है, ताभि जरती भी। अब इसमें प्रथमा व्यक्ति आ रही है युवा शब्द में, युवन शब्द में, ये उपसर्जन बनेगा। तो युव शब्द खलति पलित वलिन जरती इत्येतैहि समानाधिकरणैहि सुबन्तैहि सह विभाषा समस्यते, तत्पुरुषश्च समासो भवति। अब यहां पर एक प्रश्न उठेगा कि शब्द है युवन, पुल्लिंग का, तो पुल्लिंग का समास पुल्लिंग के साथ ही तो होगा या नहीं? कब बनेगा समानाधिकरण? तभी तो बनेगा। लेकिन इसमें कुछ शब्द स्त्रीलिंग के भी, जैसे जरती को ही ले लो। तो जरती के साथ में युवन का समास कैसे हो जाएगा? तो इस सूत्र से एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा निकलती है कि प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम भवति। इसी से निकली है परिभाषा कि प्रातिपदिक का यदि कहीं ग्रहण आता है सूत्रों में, तो वहां लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम भवति। यानी प्रातिपदिक का ग्रहण यदि किया गया है तो वहां लिंग से विशिष्ट अन्य कोई शब्द वो भी है, उसका भी ग्रहण हो जाएगा। तो इस तरह से ये युवा शब्द, युवन शब्द युवती को भी ले लेगा, युवन को भी ले लेगा, सभी को ले लेगा। तो इस तरह से यहाँ युव शब्द का समास हो जाएगा इन सब के साथ में। तो युवाच असौ खलति ही, खलति किसे कहते हैं सत्यपति जी? खलति, ये देखो जिसके बाल ना हो।
तो युवा च असौ खलति, युवा भी है और खलति भी है, तो युव खलति ही है, युवा पुरुष जिसके बाल नहीं है इस समय। और पलित कैसे कहते हैं? ये पलती नहीं मत बोलना, खलती पलती कर दो, ये पलित है। हाँ, जिसके बाल सफेद हो गए हैं। गलितम मुंडम पलितम मुंडम, उसका शंकराचार्य का है ना ये? चरपट मंजरी का कहाँ का है? हाँ। और दंत विहीनम नहीं, गलितम मुंडम पलितम मुंडम दंत विहीनम जातम तुंडम, पेट निकला है बाहर। और तदपि न आशा तुंडम, फिर भी जो है आशाएं नहीं समाप्त हो रही हैं। हाँ, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, चरपट मंजरी। तो युवाच असौ पलितः, युव पलितः। तो एक तो क्या खलती, फिर खलती में तो बाल बिल्कुल ही चले गए, पलित में सफेद सफेद आ गए, लेकिन वलिन में यहाँ कुछ और स्थिति आ रही है। भाई बुढ़ापा कैसे आता है? पहले बाल जाएंगे और जो रह जाएंगे वो सफेद हो जाएंगे, फिर चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगेंगी। तो क्रम है देखो दोनों का, तीनों का, खलती पलित वलिन। तो वलिन का तात्पर्य झुर्रियां पड़ जाना। अब युवा है लेकिन झुर्रियां पड़ गई पहले से, युवावस्था में ही वृद्धावस्था का आनंद लेने लगा। तो युवाच असौ वलिनः, युव वलिनः। युवन के नकार का लोप करते जाना सब जगह, न लोपः प्रातिपदिकांत से समास करके। ऐसे ही जरती शब्द, तो जरती, जरती कहते हैं वृद्ध, और स्त्रीलिंग का है ये, तो वृद्ध स्त्री ही आएगा, क्योंकि युवन शब्द के साथ जब युवा के साथ जोड़ेंगे तो जरती स्त्री के लिए। अब यहां विग्रह करते समय अब युवन नहीं, युवाच नहीं बोलेंगे, यूनस्ति ही, चौथे अध्याय में सूत्र आएगा यूनस्ति ही। स्त्रीलिंग में युवन शब्द से ती प्रत्यय हो जाता है, तो युवती ये बनेगा। तो युवतिश्च असौ जरती इति, इति युवती जरती, तो युवतीसु जरतीसु। अब यहां तो फिर आपको पुंवत भाव करना पड़ेगा, पुंवत कर्मधारय जातीय देशीयेषु, बन युव ही जाएगा उसका भी पुल्लिंग होकर के फिर दोबारा, तो युव जरती। ठीक है। कृत्य तुल्याख्या अजात्या, कृत्य तुल्याख्या प्रथमा बहुवचनांतम, अजात्या तृतीय एकवचनांतम। कृत्याश्च तुल्याख्याश्च। अब तुल्याख्य क्या है? तुल्यम आचक्षते इति तुल्याख्या, जो तुल्य को, समानता को बोलते हैं ऐसे शब्द। और कृत्य कौन है? ये कृत्य प्रत्ययों का नाम है, तो कृत्य प्रत्यांत शब्द ये ले लेंगे। तो कृत्य प्रत्यांता तुल्य पर्यायाश्च तुल्याख्याश्च सुबंता अजात्या, अजातिवाचिना समानाधिकरणेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। तो प्रथमांत कौन बनेगा इसमें? उपसर्जन कौन बनेगा? कृत्य प्रत्यांत या तुल्य के पर्यायवाची। तो भुज धातु से रिहलोर्ण्यत से कृत्य प्रत्यय ण्यत प्रत्यय करके गुण करके बना भोज्य, खाने योग्य। तो भोज्य क्या हो गया? कृत्य प्रत्यांत। अब इसका समास करेंगे अजातिवाचक के साथ में, जातिवाचक न हो, बस अन्य कोई भी हो। तो उष्ण शब्द है मान लीजिए, तो उष्ण ये गुण को कहने वाला शब्द है, जातिवाचक नहीं है। तो भोज्यम च अदह उष्णम च, कोई खाद्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है लेकिन गर्म है, तो भोज्य का और उष्ण का समास हो गया, भोज्योष्णम। अब ये सूत्र न बनाए मान लीजिए, तो समास कैसे करेंगे यहाँ दोनों का? विशेषणम विशेषण सूत्र है ही तैयार, विशेषणम विशेषण बहुलम। तो कैसे होगा समास? उष्ण है विशेषण या भोज्य है विशेषण? तो उष्ण पहले आएगा, इसने उल्टा कर दिया देखो। तो इसलिए ये सूत्र बनाए गए, कुछ ना कुछ अंतर है। तो भोज्योष्णम अर्थ वही रहेगा, गरम
खाने योग्य पदार्थ। भोज्य लवणम नमकीन है, या लवण का अर्थ नमक नहीं, नमकीन गुण को लेंगे। ऐसे ही शीत ठंडा, पानीयम च अदह शीतम च इति पानीय शीतम, पीने योग्य ठंडा पेय, शीतल पेय। अब तुल्य के ले लिए, तो ये पानीय भोज्य ये कैसे हैं? कृत्य प्रत्ययांत। पानीय में कौन सा प्रत्यय है? कृत्य। सुकामा जी अनियर। भोज्य में ण्यत। 6 प्रत्यय होते हैं कृत्य, तव्यत, तव्य, अनियर और यत, क्यप, ण्यत। हाँ केलिमर भी है, वो वार्तिक से है, केलिमर उपसंख्यानम। तो तुल्य के पर्यायवाची ले लिए, तुल्य श्वेतः, तुल्यश्च असौ श्वेतः। तुल्य भी है, समान भी है और सफेद भी है, यानी बराबर सफेद है। तुल्य श्वेता का अर्थ हो गया जो सफेदी आई है किसी वस्त्र पे या किसी वस्तु पे, वो बराबर है बिल्कुल, यानी श्वेतता तुल्य है। तुल्यश्च असौ श्वेतः, तुल्य श्वेतः बराबर सफेद। ऐसे ही तुल्यश्च असौ महानश्च, तुल्य महान बराबर महान। और पर्यायवाची ले लेंगे तो सदृश श्वेतः, सदृश महान, ये भी बन जाएंगे। वर्णो वर्णेन, वर्णः प्रथमैक वचनांतम, वर्णेन तृतीयैक वचनांतम। यहां वर्णवाची शब्द और दूसरा भी वर्णवाची, दोनों वर्णवाची। तो वर्णवाची सुबंतम, वर्णवाचिना समानाधिकरणे सुबंतेन सह समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। अब कृष्ण और सारंग, तो कृष्ण कहते हैं काले को और सारंग चितकबरा। सारंग हिरण होता है ना, जैसे जैबरा देखा है ना, जैबरा चितकबरा। तो कृष्ण भी है और सारंग भी है। अब इसका तात्पर्य क्या होगा फिर? जब चितकबरा है तो काला कैसे? काले धब्बे अधिक होंगे, कुछ तो अंतर करना पड़ेगा। रंग बिरंगा। हाँ, लेकिन काले में अधिक होने से आप कृष्ण कह पाओगे उसको? यानी कुल मिलाकर के देखें तो कालापन ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो कृष्ण शसु सारंग, कृष्ण सारंग। ऐसे ही लोहित शसु सारंग, लोहित सारंग। अगर लालिमा अधिक है तो लोहित सारंग है। कृष्ण शबल, शबल भी वही है जो सारंग है, चितकबरा। तो कृष्ण शबल, लोहित शबल, ये भी कम प्रयोग में आता है सूत्र। कुमारः श्रमणादिभिः, कुमारः प्रथमैक वचनांतम, श्रमणादिभिः तृतीया बहुवचनांतम। श्रमण आदि येषां ते श्रमणादयः। हाँ, बहुरी समास हो जाएगा, गण है ये। तो कुमार शब्द श्रमणादिभिः समानाधिकरणैः समर्थैः सुबन्तैः सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। यहाँ भी स्त्रीलिंग का भी ले सकते हैं, पुल्लिंग का भी। तो स्त्रीलिंग का ले लिया है इसमें, क्योंकि श्रमणा शब्द स्त्रीलिंग में आता है। तो कुमारी च असौ श्रमणा च इति कुमार श्रमणा। तो श्रमणा का अर्थ क्या होता है? श्रम करने वाली, यानी कि तपस्वी, तपस्विनी। तो तपस्विनी कुमारी। अब ये सूत्र न बनाए तो श्रमणा पहले आएगा, फिर विशेषण विशेषण बोलम से, इससे उल्टा हो गया। तो कुमार श्रमणा। कुमारी च असौ प्रव्रजिता च, संन्यास ले लिया है कुमारी ने ही, बिना विवाह किए। तो कुमार प्रव्रजिता, ये भी स्त्रीलिंग का है। पुंवत भाव तो होना ही है। पुंवत कर्मधारय जातीय देशीयेषु, याद रखो सूत्र। चतुष्पादो गर्भिण्या, चतुष्पादः प्रथमा बहुवचनांतम, गर्भिण्या तृतीयैक वचनांतम। चतुष्पाद कैसे कहते हैं? चत्वारः पादाः यस्य या यासाम, क्योंकि गर्भिणी आ रहा है तो यासाम। ताह चतुष्पादः, 4 पैर हैं जिनके ऐसी फीमेल जो पशु होते हैं उनको, मादाएं जो पशु हैं उनके लिए, क्योंकि गर्भिणी वहीं घटेगा सबके साथ में। तो ये सूत्र जो 4 पैर वाले प्राणी हैं उनके लिए आता है चतुष्पाद शब्द से।
अगर चतुष्पाद नहीं कहेंगे तो मनुष्यों के लिए भी आने लगेगा ये। तो चतुष्पाद वाचिनः सुबन्ताः समानाधिकरणेन गर्भिणी शब्देन सुबन्तेन सह व्यासा समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति। तो गो है गर्भिणी, तो गौश्च असो गर्भिणी च गो गर्भिणी। अब ये सूत्र न बनाए तो क्या बनेगा? वैसे गर्भिणी गौ हो, गर्भिणी विशेषण बन रहा है ना, और इनमें विशेषण आगे आ रहा है। तो गो गर्भिणी, इसका पूर्ण भाव करेंगे हैं? दोनों में आता है गो तो, लेकिन महिषी च असो गर्भिणी च अब हो जाएगा महिष गर्भिणी। अब वैसे अर्थ करें तो महिष गर्भिणी, अरे ये महिष गर्भिणी कैसे हो गया? तो महिषी का महिष बन गया। ऐसे ही अजाच किसमें? गो गर्भिणी रसु हो गया। कहाँ हो गया रसु? गो गर्भिणी गौ। हाँ, गौ के गो नहीं हो गए तो गो तो है ही मूल शब्द। गौ में तो वृद्धि तो औ हो गया है वहां। गोतोणित, गो शब्द से उत्तर सर्वनाम स्थान जो प्रत्यय है वर्णित के समान, तो वृद्धि होगी गौ को। गौ गावौ गावः गाम गावौ, बस 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 यहीं तक। गोतोणित सर्वनाम स्थान ही होते हैं णित, अन्य प्रत्यय नहीं, तो वहां वृद्धि हो जाएगी गो को। तो ओ को वृद्धि क्या होगी? औ गौ। मयूर वंशकादयश्च, मयूर वंशकादयः प्रथमा बहुवचनांतम च पदम। तो अंत में जो है ये सूत्र एक बने बनाए शब्द अर्थात निपातन के रूप में पढ़ दिया गया है। मयूर वंशका आद्रिय शामते मयूर वंशकादयः, यानी जो भी ऐसे समास मिलते हैं जहां कोई सूत्र नहीं दिखाई दे रहा हो, तो इस गण में और कुछ उसमें विशेषताएं दिखाई दे रही हो शब्द निर्माण की प्रक्रिया में, तो इस गण में उसको मान लेते हैं, इसलिए इसको आकृति गण भी कह देते हैं। तो मयूर वंशकादयः गण शब्दाः समानाधिकरणे तत्पुरुष संजगा भवन्ति समुदाया एवं निपात्यन्ते। ऐसे ही निपातन है ये बने बनाए शब्द। तो मयूर व्यंसकः, तो व्यंसक मयूर व्यंसकः जो है, मयूर तो मोर हो ही गया, लेकिन व्यंसक शब्द आता है चालाक अर्थ में। नहीं, चतुर में चालाक में थोड़ा अंतर होता है। चतुर तो आप योग्यता की दृष्टि से भी कह सकते हैं कि बहुत बुद्धि जिसकी तेज है, चतुर है बहुत। और चालाक शब्द थोड़ा निंदनीय है। ये बुद्धि तो है उसकी, लेकिन गलत प्रयोग करता है, दूसरों को धोखा देता है, छल कपट करता है, उसे कहते हैं चालाक। अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा रहता है, जहां भी देखेगा मेरा स्वार्थ पूरा हो रहा है तुरंत वैसा व्यवहार करेगा, उसमें आता है ये। तो मयूर व्यंसकः, कोई छात्र है ऐसा तो छात्र व्यंसकः, क्योंकि पाणिनि के भी छात्र कुछ ऐसे रहे होंगे जो चालाकी दिखाते होंगे अपनी। तो मयूर व्यंसकः छात्र व्यंसकः। तो ये समानाधिकरण का प्रकरण यहाँ पर पूरा हुआ पहले पाद में। अभी तत्पुरुष और भी हैं, कुछ अन्य प्रकार के शब्द आगे आएंगे। बस यहीं तक रहते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ